अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मशीन इज परचेज फॉर ₹6,25,000। एक मशीन परचेज की गई 6,25,000 की। इट्स वैल्यू डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और उसकी वैल्यू कम हो रही है 8% पर एनम से। वॉट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कितने में परचेज की गई, जितने में परचेज की गई वो प्रिंसिपल कहलाएगा हमारा। कितने में परचेज की गई 6,25,000, तो मशीन कॉस्ट दे रखी है, इनिशियल अमाउंट कहें या मशीन कॉस्ट कहें, बात एक ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, P1 हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, दैट इज 8% से डेप्रीशिएट मीन्स डिक्रीज होना वैल्यू, तो डी लिख रही हूँ इसलिए। और टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 2 ईयर्स, राइट। अब ये हमें पूछ रहा है कि मशीन की वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स कितनी होगी। मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आफ्टर 2 ईयर्स कम होगी वैल्यू या ज़्यादा होगी, कम होगी। तो हमें मशीन की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए P1 इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। माइनस क्यों, क्योंकि हमारी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज के केस में हम क्या करते थे, माइनस करते थे। अब P1 हमें दे रखा है 6,25,000, 1 माइनस R दे रखा है 8% और n दे रखा है हमारा 2, तो ये कितना आ जाएगा 6,25,000 इंटू LCM ले लेंगे, 100 आ गया, 100 वन ज़ा 100 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 6,25,000 इंटू 100 में से 8 गैस 92 अपॉन 100 की पावर 2, तो ये कितना आ गया, देखिए 6,25,000 एज इट इज़, और 92 अपॉन 100 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 92 अपॉन 100 इंटू 92 अपॉन 100 लिख सकते हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, तो ये आ गया 125 इंटू 46 इंटू 92, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 125 में 46 की मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 कैरी 1 7, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी 10 कैरी 1 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 5, तो ये आ गया 0575। अब इसकी मल्टीप्लाई 92 से, तो 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1 15 कैरी 1 11, 9 0 ज़ा 0, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 7 ज़ा 63, 67 6 कैरी 45 51, तो ये आ गया 2 0 0 कैरी 1 9 2 एंड 5, तो हमारी वैल्यू मशीन की पता चल गई 529,000। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो जाएगी, दैट इज ₹5,29,000 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ स्कूटर इज बॉट ₹56,000। अब स्कूटर हमने 56,000 रुपीज़ में ख़रीदा, इट्स वैल्यू डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, उसकी वैल्यू कम हो रही है 10% पर एनम के रेट से। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो स्कूटर वैल्यू दे रखी है, स्कूटर कॉस्ट दे रखी है हमें, दैट इज
56,000 और रेट कितना दे रखा है हमें, देखिए 10% दे रखा है पर एनम, लेकिन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, राइट। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम जिसको हम n कहते हैं दैट इज 3 ईयर्स दे रखा है। तो हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स निकाल लेंगे, 3 साल बाद की क्या होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, देखिए इनिशियल वैल्यू जो कॉस्ट थी स्कूटर की वो इनिशियल वैल्यू कहलाएगी, उसको हम P1 लिख रहे हैं। तो P1 इंटू 1 माइनस R, क्योंकि डेप्रिसिएशन था इसलिए माइनस, अपॉन 100 की पावर n। तो P1 था हमारा 56,000, वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 1 माइनस R था 10 अपॉन 100 और टाइम था 3 ईयर्स। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 56,000 एज इट इज़। अब LCM लिया, 100 LCM आया, 100 वंस इज 100 माइनस 10 की पावर 3, तो ये आ गया 56,000, 100 में से 10 गया 90 अपॉन 100 की पावर 3, तो ये कितना आ गया 56,000 एज इट इज़, 90 अपॉन 100 की पावर 3 का मतलब है इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 एंड इंटू 90 अपॉन 100। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, दैट्स इट। तो ये कितना आ गया 56 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो देखिए 56 इंटू 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है 729। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किस किस को, 729 को 56 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 16 17 कैरी 1, 6 7 ज़ा 42 43, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी 14 कैरी 1 36। तो ये आ गया 4 12 कैरी 1 8 10 एंड 4। तो वैल्यू ऑफ स्कूटर कितना रह जाएगा 3 साल बाद, 40,824 रुपीज़ का। तो हेंस वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद कितना रह गया, इज ₹40,824 is the answer. Let's do next question now.